12 जनवरी 2020 की वो सर्दी की रात थी। शहर की अधिकांश दुकानें बंद थीं। सवारियों का आना जाना बिल्कुल बंद था। यहाँ तक कि कोई पत्ता भी सड़क पर नहीं हिल रहा था। चारों ओर एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। उस दिन जॉन ने सोचा, थोड़ा बाहर घूमकर आता हूँ। इसी बहाने अपने दोस्तों से भी मिल लूंगा। यही सोचकर जॉन ने सूट बूट पहना और घर बंद करके बाहर निकल पड़ा। वह शहर की खबरों से अनजान था। जॉन उस सुनसान सड़क पर अकेले चला जा रहा था। तभी उसे एक लड़की के रोने की आवाज सुनाई देती है। वो अपने चारों ओर देखता है तो दूर एक लड़की रो रही होती है। जॉन उसके पास जाता है। उसको देख के वो लड़की और रोने लगती है। जॉन उससे पूछता है, क्या हुआ, क्यों रो रही हो तुम? लड़की कोई भी जवाब नहीं देती और लगातार रोती रहती है। जॉन ने चारों ओर नजर घुमाई। सड़क पर कोई भी नहीं था। जॉन को बड़ा आश्चर्य हुआ। इस वीरान सड़क पर ये लड़की अकेले है और रोती जा रही है। फिर जॉन ने अपने आप को थोड़ा संभाला और लड़की से सवाल किया, देखो, तुम्हें कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर पाऊंगा। लड़की ने एक पत्र जॉन की ओर बढ़ाया और फिर रोने लगी। जॉन ने पत्र ले तो लिया पर उसे पढ़ा नहीं। उसे बस लड़की की चिंता हो रही थी कि ये लड़की रो क्यों रही है। उसने लड़की से कहा, तुम मेरे साथ चलो। ये सुनकर लड़की बहुत जोर से चीखी और भागने लगी। जॉन को लगा शायद इसकी मानसिक हालत ठीक नहीं है, इसीलिए ये सब ऐसा कर रही है। लेकिन जॉन ने सोचा, इस लड़की की मदद मैं जरूर करूंगा, क्योंकि इतनी रात में ये कहाँ जाएगी। इसलिए वो भी उसके पीछे पीछे भागने लगा। तभी जॉन देखता है सड़क पर खून के पैरों के निशान है। यह सब देख के जॉन बहुत घबरा जाता है। जॉन को लगा शायद इस लड़की के पैर में चोट लग गई है, इसी कारण वो रो रही है। और ये जो पैरों के खून के दाग हैं, वो भी उसी के पैर से ही आ रहे हैं। यह सब देखकर जॉन उस लड़की के पीछे फिर से भागता है। उसको देख के वो लड़की और तेज से भागती है और दूर कहीं जाके छुप जाती है। भागते भागते जॉन अब बहुत थक चुका था और वो एक किनारे आकर बैठ जाता है। तभी जॉन को ध्यान आता है कि उस लड़की ने उसे एक पत्र दिया था। जॉन तुरंत वो पत्र निकालकर पढ़ता है। पत्र पढ़ते ही जॉन के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि पत्र में जो डेट लिखी थी वो 30 अप्रैल 1620 थी, यानी कि 400 साल पुरानी। पत्र में लिखा था, मेरी प्यारी स्वीटी, जब तक तुमको ये पत्र मिलेगा मैं इस दुनिया से जा चुकी होंगी। मैं तुम्हें सचेत करने के लिए यह पत्र लिख रही हूँ। इस शहर का सबसे खूंखार आदमी कल मेरे घर आया था। वो तुमसे शादी करना चाहता था, लेकिन मैंने मना कर दिया। लेकिन वो नहीं माना और मुझे धमकी देकर गया है कि वो कल बारात लेके आएगा। इसलिए कल मैंने तुम्हें तुम्हारे दोस्त के घर ही रुकने को बोला था, ताकि मैं यहाँ सब कुछ ठीक कर सकूं। अगले दिन वो आदमी फिर आया। तुम ही ना पाकर मेरे गले पर चाकू रखकर तुम्हारे बारे में पूछा, पर मैंने उसे कुछ नहीं बताया। मेरी बेटी, अब मैं ज्यादा कुछ नहीं लिख पा रही हूँ। पर तुमसे यही कहूंगी, तुम कहीं दूर चली जाओ, यहाँ फिर मत आना। तुम्हारी माँ। वो पत्र पूरा खून से सना हुआ था और वह पत्र 400 साल पुराना था और वो लड़की स्वीटी थी। जॉन कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। 400 साल पहले की कहानी कुछ इस प्रकार की थी। स्वीटी को जब ये पत्र मिला तो वो अपने दोस्त के घर पर थी। पत्र पढ़ते ही स्वीटी सीधे अपने घर पहुंची। वहां जाकर स्वीटी ने देखा चारों ओर खून ही खून बिखरा हुआ है। उसने अपनी माँ को आवाज लगाई, माँ तुम कहाँ हो? थोड़ा आगे बढ़ने पर स्वीटी ने देखा उसकी माँ खून से तरबतर है। उसकी सांसें रुक गई है। ये सब देखकर स्वीटी बहुत डर गई। तभी उसे कुछ आहट सुनाई दी। स्वीटी ने देखा कुछ लोग दूसरे कमरे में बैठे हैं और उसकी ओर देख रहे हैं। तब से आज तक स्वीटी बस भाग रही है। स्वीटी अब इस दुनिया में नहीं रही। आगे आप खुद ही समझ सकते हैं कि स्वीटी अब क्या है।